तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो के साथ। अभी हम चंद्रमा की महादशा के बारे में बात करेंगे। अगर मान लो आपका मेष लगन है और मेष लगन में प्रथम भाव में ही अगर आपके चंद्रमा स्थित हैं, तो ऐसे में चंद्रमा की महादशा के आने पर आपको किस प्रकार के परिणाम रहेंगे। यहाँ मेष राशि में चंद्रमा के स्थित होने से देखिए, मेष राशि जो है वो फायरी साइन है और मंगल की राशि है, और जो मंगल है वो आपके फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। पर आपके चंद्रमा आपके प्रथम भाव में स्थित हैं, यानी आपकी राशि भी मेष ही है और आपका लगन भी मेष ही है। ऐसे में चंद्रमा का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। चंद्रमा की महादशा के दौरान हर कार्य को आप काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से करने का प्रयास करेंगे। आप अपने रिश्तों के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, स्पेशली अपने माता जी के साथ, अपनी संतान के साथ या अपने जीवन साथी के साथ। तो इस महादशा के दौरान आप हर उस रिश्ते के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे जिस रिश्ते में आप बंधे हुए हैं। ये दशा के दौरान अक्सर आपको अपने विचारों पर कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। आपका मन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी रहेगा। आपका कोई भी डिसीजन होगा वो सबसे पहले मन से होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपने माइंड को भी ज़्यादा एक्टिव रखना पड़ेगा। चंद्रमा की महादशा में मुख्य रूप से आपके इमोशंस काम करते हैं, आपकी फीलिंग्स काम करती हैं। तो चंद्रमा की महादशा मान लो अगर आपको चल रही है, तो बात बात पर आपका इमोशनल होना, बात बात पर आपका गुस्सा होना, बात बात पर आपका नाराज होना, यानी छोटी छोटी बातों पर आपको इस प्रकार की हरकतें देखने को मिलेंगी अपनी। अब यहाँ चंद्रमा अगर सूर्य से अस्त हो तो कुछ हद तक हम ये बोल सकते हैं कि चंद्रमा की महादशा में आपका मन फिर ज़्यादा स्ट्रांग होगा और आपको डिसीजन लेने में काफ़ी अच्छे से मदद करेगा, और आप काफ़ी ज़्यादा आक्रामक भी होंगे और कॉन्फिडेंट भी उतने ही ज़्यादा होंगे। लेकिन मान लो अगर चंद्रमा अकेले बैठे हैं और कोई भी ग्रह उनके साथ बैठा हुआ नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में निश्चित रूप से ही चंद्रमा आपको आपकी फीलिंग्स के आधार पे काम करवाएंगे या आपको आपके जो मन है उसके आधार पे चलवाएंगे। ऐसे में ज़्यादातर जो आपके काम होंगे वो आपके मन के हिसाब से होंगे। जैसा आपका मन चाहेगा वैसा आप डिसीजन लेंगे और उसी के अनुरूप आप काम करेंगे। अब यहाँ आपको मंगल को देख लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की अगर दृष्टि पड़ रही है, यानी आपके लगन पर अगर किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो उस दृष्टि का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, आपको यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। तो कोई भी ग्रह जो यहाँ आपके लगन पे दृष्टि डाल रहा है तो उसका प्रभाव निश्चित ही चंद्रमा पर पड़ेगा। अगर चंद्रमा के कोई सात ग्रह बैठा हुआ है, कोई युति करके बैठा हुआ है ग्रह, या आपके कोई सातवें भाव में बैठा है, उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट चंद्रमा पर पड़ेगा। ऐसे केस में निश्चित रूप से ही अगर कोई शुभ ग्रह चंद्रमा के साथ है, जैसे कि बृहस्पति है, शुक्र है, तो ऐसे में आपको ज़्यादा नेम फेम मिलना, ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलना और आपका क्रिएटिविटी या आपका जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होने के चांसेस हैं। तो नो डाउट चंद्रमा की महादशा में आप बहुत कुछ अचीव भी करेंगे और ज़्यादातर मामलों में आप सक्सेसफुल होंगे। लेकिन यहाँ बात आती है जब इमोशंस की, फीलिंग्स की, तो यहाँ पर आपको हैप्पीनेस तभी मिलेगा जब लगभग आप जो काम सोच रहे हैं या जो आपने प्लान किया है अपने मन में वो काम आपका बने। ऐसे में जो भी ग्रह इनके साथ होगा उसी हिसाब से आप बिहेव करेंगे। जैसे अगर सूर्य साथ में है चंद्रमा के, तो आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली बिहेव करेंगे मन के द्वारा, या बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे अपने डिसीजंस को लेकर। अगर सूर्य साथ है तो आप में ईगो होगा, आप में जिद बहुत ज़्यादा होगी और जिद के आधार पर आप काम करने वाले होंगे, लेकिन सफलता मिलने की ज़्यादा चांसेस हैं फिर आपको। इसके साथ साथ चंद्रमा की महादशा के दौरान आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलना, आपको लीडरशिप की क्वालिटीज़ आपके अंदर डेवलप होना, इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस बनेंगे। अब अगर मान लो कोई भी ऐसा ग्रह है, जैसे बुध जैसा ग्रह है या बृहस्पति जैसा ग्रह है, अगर वो चंद्रमा के साथ है, तो चंद्रमा की महादशा के दौरान मुख्य रूप से आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश करेंगे और इसमें आप सफल जरूर होंगे। तो जैसा ग्रह होगा साथ में वैसा ही प्रभाव चंद्रमा पर अब पड़ेगा। चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है और चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की जो महादशा है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। अब बात यह है कि चंद्रमा काफ़ी तेज़ी से मूव करते हैं एक राशि से दूसरी राशि में। लगभग इनका जो गोचर होता है वो 2-2.5 दिन का होता है। ऐसी कंडीशन में चंद्रमा में आपका मन होगा वो भी इसी हिसाब से मूव करेगा काफ़ी फास्ट। आपके मन पर आप कभी भी कंट्रोल नहीं रख सकेंगे, इसलिए आपको कहीं ना कहीं मेडिटेशन करना, कोई भी ध्यान वगैरह करना, ऐसी जो क्रियाएं हैं वो जरूर ही करनी चाहिए। भले ही आपका चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह के साथ हो। चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह के साथ है तो उस ग्रह से संबंधित एक्टिविटीज़ का भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व रहेगा। जैसे अगर चंद्रमा बृहस्पति के साथ है या बुध के साथ है या शुक्र के साथ है तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने में मदद करेगा। अगर केतु जैसे ग्रह के साथ है तो आपको आध्यात्म की तरफ लेकर जाएगा। राहु जैसे ग्रह के साथ है तो आपको बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन देगा और
और भ्रम भी बहुत ज़्यादा देगा और मेंटली आपको डिप्रेशन देगा अपनी महादशा में। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं जो दूसरा ग्रह इनके साथ होगा। अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी ग्रह जिसका प्रभाव चंद्रमा पर पड़ रहा है, स्पेशली जो चंद्रमा के साथ युति किए हुए हैं, वो कितना ज़्यादा क्लोज है चंद्रमा के। क्या वो ग्रह वक्री है, क्या वो ग्रह अस्त है, क्या चंद्रमा अस्त है, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। अब मेनली बात आती है चंद्रमा की महादशा के दौरान मुख्य रूप से आप अपनी धन संपत्ति पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। आप अपने घर परिवार के प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां होंगी उनको भी बहुत ही अच्छे से निभा सकेंगे और लगभग हर व्यक्ति के लिए आप बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले व्यक्ति होंगे। हर व्यक्ति के प्रति आपका जो भी काम बनेगा या जो भी आपका कुछ ना कुछ आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी उसको आप पूरा जरूर करेंगे। तो यहाँ पे मुख्य रूप से आपको भावनात्मक रूप से संतुष्टि या आपको मेंटल रूप से सेटिस्फेक्शन पाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा इस दशा में। चंद्रमा का दृष्टि आपके 7वें भाव पे रहता है। 7वें भाव पे दृष्टि होने की वजह से इस बात के बहुत अधिक चांसेस बनेंगे कि आप अपने जीवन साथी के प्रति और अपने लगभग हर रिश्ते के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित भाव से काम करने वाले होंगे। चंद्रमा की महादशा में मुख्य रूप से आपको क्रिएटिव फील्ड में बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। क्रिएटिव फील्ड जैसे कोई भी हो सकता है जिसमें आप कोई लेखन के संबंध में काम कर रहे हैं, कोई ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जिसमें आपको कोई सॉन्ग गाना है, कोई एक्टिंग करनी है, किसी भी प्रकार का डांस वगैरह की जो एक्टिविटी हैं वो सब हैं। और दूसरा, जिस भी ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ रहा है उससे संबंधित एक्टिविटीज़ भी, जैसे मान लो शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है चंद्रमा पर, तो ऐसे में आपके लिए भौतिक सुख अचीव करना आपकी चाहत रहेगी, लग्जरी अचीव करना आपकी चाहत रहेगी और आप हमेशा ब्यूटी को पसंद करेंगे। तो यहाँ पर जिस प्रकार का भी ग्रह चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहा है वैसे वैसे ही आपका माइंड चेंज होता चला जाए। तो चंद्रमा की इस दशा के दौरान जितना अधिक आप खुद पर फोकस करेंगे, कहीं ना कहीं आपका माइंड ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्ट होगा और दूसरे लोगों के बारे में भी आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। तो आप कभी कभी ऐसा होगा जब खुद पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दे पा रहे, जबकि दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं या दूसरों के बारे में फीलिंग्स आपके मन में बहुत ज़्यादा आ रही हैं। चंद्रमा के इस स्थिति की वजह से वास्तव में आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं देखे जा सकेंगे आपके मन के द्वारा। अगर यहाँ मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है, तो ज़रूर आप स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, पर आप काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, गुस्सैल होंगे और ज़िद्दी भी बहुत ज़्यादा होंगे। कभी कभी ज़्यादातर केस में आपका जो मन होगा उसी के हिसाब से आप चलने वाले होंगे। तो आप में बच्चों वाले से गुण होंगे, बिल्कुल छोटे जो बच्चे होते हैं उसी प्रकार की आपकी जिद होगी। ऐसे में कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप कोई भी गलत फैसला भी लेंगे और गलत फैसले की वजह से आपको नुकसान भी होगा। तो लाइफ में पूरा आप इमोशनल रहेंगे 10 वर्ष के दौरान। और इस इमोशनलिटी में अब आपको ये जरूरी है कि आपको वास्तव में करना क्या चाहिए, आपको किस प्रकार का काम करना चाहिए, आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप में क्रिएटिविटी कितनी है। तो यहाँ चंद्रमा के होते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद को पहचानने या खुद को जानने की जरूरत रहेगी। अब देखिए, चंद्रमा जो है आपके 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि इस हाउस के प्रति आपकी जितने भी जिम्मेदारियां बनेंगी आप उसमें हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, माता पिता के साथ बेहद अच्छा रिलेशन आपका रहेगा। इसके साथ साथ आप अपने परिवार के बहुत ज़्यादा चहेते हो सकते हैं इस दशा के दौरान। हालांकि अगर आपने अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लिया, अपने मन पे अगर कुछ हद तक कंट्रोल कर लिया, तो ये दशा आपके लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल होती चली जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि ये दशा आपको कौन सी एज में आ रही है। जैसे मान लो कोई ऐसा जातक है जिसको ये दशा लगभग 10 से 15 साल के आयु तक अगर आ रही है, तो ज़्यादातर ये आपके लर्निंग का समय होगा, पढ़ने लिखने का समय होगा। तो ज़्यादातर आपको क्रिएटिव चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आपको कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं या स्कूल या कॉलेज में जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं उनमें भी आपको रुचि लेनी चाहिए। तो यहाँ पे अब आपका जो इंटरेस्ट होगा वो बहुत ही अलग अलग विषयों की तरफ होगा और आपका माइंड भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट होगा। तो आपको ये सब का आनंद अवश्य ही लेना चाहिए, लेकिन अपने स्टडीज़ पे भी उतना ही अधिक आपको फोकस करना चाहिए। छोटी आयु में अगर ऐसी दशा आती है तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा इमोशनल देखने को मिलेंगे। छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना, छोटी छोटी बात पर नाराज़ होना, ये सब प्रवृत्ति आप में रहेगी। छोटी आयु में इनकी दशा आने से आपको घूमने फिरने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी और आपके जो इंटरेस्ट होंगे, आपकी जो रुचियां होंगी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकती हैं अलग अलग समय पर। तो ऐसे में मुख्य रूप से आप अपने मन पर आधारित होंगे पूरा। जैसा आपका मन कहेगा, जैसा आपका मन बोलेगा अंदर से, वैसे वैसे काम करेंगे। तो कभी कभी आप अपनी बुद्धि का या अपने विवेक का सही इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे। अब चंद्रमा की महादशा मान लो किसी भी जातक को 25 की एज या 30 की एज के आसपास अगर स्टार्ट होती है,
तो ये समय में अब आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी अचीव करना, धन संपत्ति अचीव करना, अपने रिश्तों के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित भाव दिखाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चंद्रमा की दशा में आपको लगभग हर उस रिश्ते के ऊपर फोकस करना चाहिए इस समय जिसके प्रति आप हमेशा समर्पित हैं और आप जिस रिश्ते में हमेशा जुड़े हुए रहेंगे आगे भी। चंद्रमा की ये दशा के दौरान मुख्य रूप से आपको ऐसे फील्ड में कैरियर चुनना चाहिए जहां पर आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, कुछ लेखन से संबंधित काम कर सकते हो, कुछ ऐसा काम कर सकते हो जिसमें आपका मन का जो भागीदारी है या आपकी क्रिएटिविटी की जो भागीदारी हो ज़्यादा से ज़्यादा हो और आपका जो मन है उसमें ज़्यादातर जिम्मेदार हो किसी भी काम को करने के लिए। ऐसे में जातक एक अच्छा कवि हो सकता है, एक अच्छा पत्रकार भी बन सकता है वो, क्योंकि उसके पास हर विषय को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे विचार उसके पास होंगे, बहुत सारी ऐसी आइडियाज़ उसके मन से निकल के आएंगी। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से आप खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और खुद को समझने का बेहतर से बेहतर प्रयास करें। आप अपनी खुद की जो क्षमताएं हैं अगर उनको समझेंगे, खुद पर अगर फोकस कर सकेंगे, तभी आप इस दशा का बेहतरीन यूज कर सकेंगे। और ये वो समय रहेगा जब आपको अपने कैरियर में अब सेटल होना है बहुत जल्दी, तो कैरियर के लिए भी फिर ये दशा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये दशा आपको काफ़ी ज़्यादा घूमने फिरने के प्रति शौकीन बनाएगी और जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ से काफ़ी सारी सूचनाएं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें एकत्रित करेंगे, बहुत कुछ आप नया अनुभव करेंगे और बहुत कुछ नया आप सीखेंगे भी। ये दशा मान लो किसी भी जातक को बहुत लेट एज में आती है, मान लो जैसे कि आपको 40 की एज, 45 की एज या 50 की एज में आती है, तो उस समय आप ज़्यादा मैच्योर होंगे और उतने इमोशनल नहीं होंगे, पर उस समय आपका जो फोकस होगा मेनली धन संपत्ति पर ज़्यादा रहेगा, अपने परिवार पर ज़्यादा रहेगा। जिन भी रिश्तों में आप जुड़े हुए हैं, जिन भी रिश्तों में आप बंधे हुए हैं, उन रिश्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा। तो आप अपने संतान के प्रति, माता पिता के प्रति या अपने बच्चों के प्रति बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं फोकस्ड होंगे और उनके प्रति हमेशा समर्पित भाव से काम करने वाले होंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ बेहद अच्छे रिलेशन भी शेयर करेंगे इस समय में। तो इसी प्रकार की कुछ आपको चंद्रमा की महादशा देखने को मिलेगी मेष लगन के प्रथम भाव में जब भी चंद्रमा स्थित हों। लेकिन अब आपको उन सभी ग्रहों को चेक करना पड़ेगा जिनकी दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, और चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा है या आपके 7वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा है तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा।